नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों का उद्धार का दावा ठोकने वाली, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने की बातें कहने वाली, सरकारी स्कूल के बच्चों को मूलभूत सुविधाओं से लेकर हर एक बड़ी सुविधा मुहैया करवाने के दावे ठोकने वाली सैनी सरकार इन बातों पर फैल नजर आ रही है। सैनी सरकार के दावे हवाई नजर आ रहे हैं। सैनी सरकार इन दावों को पूरा करने में फेल साबित हो चुकी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जो शिक्षा मंत्री पूरे हरियाणा की कमान संभालते हैं, पूरे हरियाणा का शिक्षा महकमे का कामकाज जिनके अंडर में आता है, उन्हीं शिक्षा मंत्री के अपने खुद के हलके में खुद के द्वारा गोद लिए गांव के सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा है और वो कब्जा आज तक छूट नहीं पाया है। और वही मंत्री फिर बातें करते हैं कि हम शिक्षा का स्तर ऊपर उठा देंगे, हम सरकारी स्कूलों को भी इंग्लिश मीडियम बना देंगे, हम सरकारी स्कूलों में तमाम जो वर्तमान की आधुनिक सुविधाएं हैं वो बच्चों को देंगे। लेकिन हकीकत इन सब बातों से कोसों दूर है। हकीकत का इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। हकीकत जो है वो बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी सरकार को, बीजेपी के नेताओं को पता ही नहीं है, या फिर मालूम होते हुए भी उन्होंने आंख मूंद रखी है। माजरा क्या है यही समझने की कोशिश करेंगे। और यह पूरा मामला क्या है, किस गांव का यह मामला है, विस्तार से आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मामला जो है हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के अपने हलके पानीपत ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले रजापुर गांव का है। और खास बात यह है कि ये जो रजापुर गांव है वो खुद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गोद ले रखा है। अब वहां से एक खबर निकल कर आई और पता चला कि यहां रजापुर गांव का जो शिक्षा मंत्री ने गोद ले रखा है उसके सरकारी स्कूल में चार दीवारी ही नहीं है। चार दीवारी ना होने की वजह से स्कूल में जो नए टॉयलेट बनाए गए थे उन पर भी ताला लटका हुआ है। बच्चे और विशेष रूप से लड़कियां जो छात्राएं हैं वो स्कूल में अपने क्लासरूम से बाहर निकलने से डरती हैं। क्लासरूम के बाहर जो है तार लगा रखे हैं ताकि चार दीवारी ना होने के चलते जो आवारा पशु घुस आते हैं, जो कुत्ते वगैरह घुस आते हैं, जो आवारा सांड या फिर गायें घुस आती हैं, जिससे बच्चों को कोई नुकसान ना हो, किसी तरीके की जान माल की हानि ना हो। इस वजह से क्लासरूम के बाहर जो पिलर हैं उनके तार बांध रखे हैं ताकि उससे आगे जो है आवारा पशु ना आ सकें। और यही वजह है कि लड़कियां बाहर ना जाएं, बाहर जब टॉयलेट तक पहुंचे तो उनके साथ कोई हादसा ना हो, इसलिए वहां पर ताले लटका रखे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि चार दीवारी जिस जमीन में बननी है उसके ऊपर विवाद चल रहा है और कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा है और कब्जा जिन लोगों ने कर रखा है वो कहीं ना कहीं इस मामले को लंबा खींच रहे हैं, जिस वजह से सरकारी काम में बाधा डली हुई है और सरकारी स्कूल की जो चार दीवारी है वो लंबे समय से बन ही नहीं पाई है। अब ऐसे में जिन लड़कियों को टॉयलेट वगैरह के लिए जाना पड़ता है, शौच के लिए जाना पड़ता है, तो सरकारी स्कूल के अगल बगल एक और सरकारी स्कूल है, उस स्कूल की बिल्डिंग में जाकर और वहां पर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। यानी कि छात्राएं जिस स्कूल में अपना नाम लिखवाकर अपना दाखिला करवाकर पढ़ रही हैं वहां उनके लिए शौच तक की सुविधा नहीं है। तो इससे बुरी बात और हो भी क्या सकती है। अब जो सैनी सरकार और जो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा दावे करते हैं कि हम सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम बना रहे हैं, हम सरकारी स्कूल को मॉडर्न बना रहे हैं, हम सरकारी स्कूल के बच्चों को सिर्फ मूलभूत सुविधाएं नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, उन्हीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और उसी सैनी सरकार को आंख खोलने की जरूरत है, कान खोलने की जरूरत है और हम ये जो मुद्दा बता रहे हैं वो सुनने की जरूरत है। खुद उनको पता चलेगा कि अपने हलके के गोद लिए गांव में जब ये सरकारी स्कूल के हालात हैं तो अन्य स्कूलों में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा महकमे के क्या हालात होंगे, सरकारी स्कूलों के क्या हालात होंगे, जिनसे खुद शिक्षा मंत्री वाकिफ ही नहीं है। हरियाणा की बात तो छोड़ दीजिए, जब शिक्षा मंत्री को अपने हलके के सरकारी स्कूल का और अपने हलके का वो सरकारी स्कूल, उस गांव का सरकारी स्कूल जो खुद शिक्षा मंत्री ने गोद ले रखा है, उसमें अगर ऐसी कंडीशन है तो उनके अपने अपने हलके में ही क्या हालात होंगे, इस बात का अंदाजा लगाना बड़ी बात नहीं है। खैर, अब सवाल यह उठता है कि जो शिक्षा मंत्री कल
कांग्रेस पर तंज कस रहे थे और यह बात कह रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी नीट पेपर कैंसिल होने का, लीक होने का मुद्दा उठा रही है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के खिलाफ झूठे मुद्दे अपनाकर और सरकार को बदनाम करने की साजिशें रचते रहते हैं, बल्कि हकीकत में कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। हो सकता है कि विपक्ष की नजर ऐसे मुद्दों पर ना जाए, लेकिन मीडिया से होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम सवाल कर सकते हैं। हम ये सवाल शिक्षा मंत्री से कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास हो सकता है कि मुद्दा ना हो, कांग्रेस भले ही मुद्दा विहीन हो, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ये मुद्दा कैसा लगा? शिक्षा मंत्री जी ये मुद्दा कैसा है कि आपके हलके का, आपके द्वारा गोद लिए गांव के सरकारी स्कूल के क्या हालात हैं? यह मुद्दा सही होगा, यह मुद्दा अच्छा होगा, इस मुद्दे पर बात की जा सकती है। और यहीं से जो है अब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, यहीं से जो है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि आखिर हरियाणा में शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है या फिर डाउन चला गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय जब बात करें सरकारी स्कूलों के टीचरों की, तो सरकारी स्कूलों में वैसे तो टीचरों की संख्या नाम मात्र है। बहुत से सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जहां स्कूल बड़े बड़े हैं लेकिन बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, क्योंकि ना तो बच्चे हैं और कुछ बच्चे जिन्होंने दाखिला ले भी रखा है, जो सामर्थ्य नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में भारी भरकम फीस भर के और पढ़ सकें, वो बच्चे वहां दाखिला ले रहे हैं। उनके लिए अध्यापक ही नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है, उनके लिए टीचर की व्यवस्था ही नहीं है। बड़े बड़े स्कूल और स्कूलों में मात्र एक टीचर है और उन टीचरों को भी अब यह काम सौंप दिया गया है कि जनगणना फेज 1 का पूरा जिम्मा उनको ही देखना है, जनगणना का काम उनको ही करना है। अब जिस सरकारी स्कूल के अंदर मात्र एक टीचर है, बच्चे जो है इंतजार करते कि कब टीचर आएंगे, कब उनको पढ़ाई का मौका मिलेगा, और उस एक टीचर की जिम्मेवारी भी जनगणना में लगा दी गई, तो ऐसे में उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? उन बच्चों के भविष्य की जिम्मेवारी लेगा कौन? उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, इस बात की जवाबदेही उठाएगा कौन? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ही शिक्षा मंत्री दे पाएंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचती है और क्या शिक्षा मंत्री इस मुद्दे से कहीं ना कहीं सचेत होकर, जागरूक होकर हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की समीक्षा करेंगे? तमाम जो जिले हैं उन जिलों के अंदर जो अधिकारी हैं, जो स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, हर स्कूल से प्रधानाचार्य से उन स्कूलों की रिपोर्ट लेंगे कि कहां क्या हालात हैं, कहां कैसी स्थिति है, कहां किस चीज की जरूरत है, कहां क्या सुविधा मुहैया करवाई जा सकती है, या फिर यूं ही ढाक के 3 पात चलते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।